हाँ तो नमस्ते मेरे क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज हम जानेंगे उदाहरण स्थान जानेंगे। आज वर्ण विचार का आज पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो कंप्लीट करके पार्ट 1 भी देख लीजिए, क्योंकि वर्ण विचार 2 वीडियो में खत्म होगा। एक वीडियो हम पढ़ा दिए हैं और एक वीडियो आज लेके आए हैं। आज वर्ण विचार खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं ये क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी जी के लिए है। ऐसा बात नहीं है और 10th और 12th के लिए है, सभी क्लास के लिए, मतलब विशेष रूप से 10th और 12th के विद्यार्थी जी के लिए है, क्योंकि इससे बिहार बोर्ड के सवाल में पूछा जाता है इससे सवाल, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे और इधर वर्ण है। ये सब क्या है, वर्ण है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये उच्चारण स्थान पढ़ने से कितना नंबर हमको चल आएगा, तो ये उच्चारण स्थान की पूरा इस चैप्टर से, ये नहीं है कि उच्चारण स्थान पूरा चैप्टर को पढ़ लेने से आपको कितना नंबर मिल जाएगा बताइए। तो भैया पूरा चैप्टर को पढ़ने से हमको 4 से 5 नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर मिलने वाला है, तो 4 से 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आप कभी नहीं अथी करिए कि हमको ये चैप्टर से 4 से 5 ही नंबर मिल रहा है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये गलत बात है। आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है, इसलिए ये भी चैप्टर आपको परीक्षा में हेल्प करेगा फर्स्ट होने के लिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले उच्चारण स्थान, इधर उच्चारण स्थान है और इधर वर्ण है। क्या है, वर्ण है, ठीक है। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करो। चलो भैया स्टार्ट करो। अगर आपसे कोई पूछ ले कंठ, तो कंठ में क्या क्या आता है भैया। इसमें आता है का आता है, खा आता है, ग आता है, घा आता है, अंगा आता है, अ आता है, आ आता है और हो आता है और विसर्ग अनुस्वर आता है। क्या आता है, विसर्ग अनुस्वर आता है, ठीक है। मतलब इससे सवाल ऐसे बिहार बोर्ड पूछेगा। बिहार बोर्ड का भैया सवाल होगा कैसे ये भी बताइए। भैया बिहार बोर्ड का सवाल होगा कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। घ का उच्चारण स्थान क्या है, आप बताइए। घ किसमें आता है बताइए सभी, बस सब बताइए कि भैया घ आता है कंठ में आता है, यानी घ का उच्चारण स्थान क्या होने वाला है, कंठ होने वाला है। क्या होने वाला है, कंठ होने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे कि आ का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए, आ का उच्चारण स्थान क्या होगा। अगर आपके आपके परीक्षा में पूछ ले कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। तो भैया आ का उच्चारण स्थान होगा, देखो भैया आ किसमें आता है भैया, देखो कंठ में कौन कौन पहले आता है, देखो का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है, अंगा आता है, ओ आता है, आ। तो भैया आ यहाँ पकड़ा गया है। आ भैया किसमें आता है, तो भैया आ भी आता है कंठ में, यानी मेरा उत्तर होगा कंठ होगा। क्या होगा, कंठ होगा। इसी तरह से आपको याद करना है। एक और आपको बता देते हैं, जिससे आपसे पूछेगा कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है जल्दी बताइए। अगर आपसे कोई पूछे कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। तो भैया अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा, देखो भैया अंगा आता है कंठे में, क्योंकि देखो का खा गा घा अंगा, तो अंगा का उच्चारण स्थान क्या आता है, कंठ आता है, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, तो भैया कंठ होने वाला है। उसी प्रकार देखो तालुम आओ, तालुम क्या क्या आता है, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है और इसमें यो नहीं आता है, तो इसमें यो आता है और सो, कौन सो, तालम सो आता है। कौन आता है, तालम सो, हर्ष ही आता है और दीर्घ ही आता है। कहते हैं विद्यार्थी जी को पूछ लेते हैं कि बिहार बोर्ड में कि सो का उच्चारण स्थान क्या होता है, याद रखिएगा कि सो कौन सो है, तालम सो है। कौन सो है, तालम सो। ऐसे कुछ सवाल आएगा कि तालम स्व का उच्चारण स्थान क्या है, तब आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो भैया तालम स्व किस में आता है, तो भैया तालम स्व आता है तालु में, तो आपका उत्तर होगा तालु होगा। क्या होगा, तालु होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि दीर्घही का उच्चारण स्थान क्या है, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे कि दीर्घही का उच्चारण स्थान क्या होगा, तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। तो भैया दीर्घही देखो, दीर्घही को खोजना है किसमें आता है, तो भैया दीर्घही देखो इसमें आता है तालु, तो आपका उत्तर हो जाएगा तालु हो जाएगा। चलो भैया मुद्रा पढ़ते हैं। तो भैया मुद्रा में क्या आता है, ट आता है, ठ आता है, द आता है, ध आता है,
और इसमें ना नहीं आता है और र आता है। और ये कौन सा है बताइए, ये कौन सा है तो भैया ये मूर्धन्य स्व है। कौन सा है? मूर्धन्य स्व। अगर आपके बिहार बोर्ड में मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान पूछे तब आपका उत्तर क्या आने वाला है बताइए। अगर आपसे बिहार बोर्ड में मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान पूछ ले तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। तो भैया मूर्धन्य स्व देखो इसमें आता है, किसमें आता है बताओ, क्या तालु में आता है, क्या कंठ में आता है? नहीं भैया, नहीं कंठ में आता है, नहीं तालु में आता है। ये मूर्धन्य स्व भैया सिर्फ और सिर्फ मुद्रा में आता है। किसमें आता है? मुद्रा में आता है। भैया अब पढ़ेंगे अगला, दंत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दंत पढ़ेंगे। दंत में आता है भैया त आता है, थ आता है, द आता है, ध आता है, न आता है, लो असो। लो असो फिर भैया मामला है गड़बड़ हो गया। लो इसो, इसो कौन सो है बताइए, इसो है कौन? तो भैया ये धन स्व है। अगर आपके बिहार बोर्ड में पूछ ले कि धन स्व का उच्चारण स्थान क्या है तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। क्या आप उत्तर कंठ देंगे? नहीं भैया। क्या आप उत्तर तालु देंगे? नहीं भैया। क्या आप उत्तर मुद्रा देंगे? नहीं भैया। मेरा उत्तर से और सिर्फ होना चाहिए भैया दंत होगा, क्योंकि क्योंकि धन स्व आता है दंत में। तो ये हो गया, दंत हो गया। लेकिन आप सब देखिए ट्रिक से भी बैठ रहा है, ट्रिक से भी बैठ रहा है। देखिए तालु में देखो कौन सा आता है, तालम स्व। तालम स्व तालु, तालम स्व तालु। कितना बट गया? तालम स्व तालु। देखो स्व होता है केवल, तो भैया स्व तीन होता है। एक होता है तालम, एक होता है भैया तालम स्व, मूर्धन्य स्व, धान स्व। ये होता है तीन गो स्व होता है। क्या होता है सर? तो भैया तालम सौ के होता है, सॉरी सौ के होता है भैया। तो भैया सौ तीन को होता है, आप देख सकते हैं। एक तालम स्व होता है, एक मूर्धन्य स्व होता है, एक धान स्व होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले तालम स्व का उच्चारण स्थान क्या होगा तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। तो भैया तालम स्व तालु, तालम स्व तालु, तालम स्व तालु, मूर्धन्य स्व मुद्रा, मूर्धन्य स्व मुद्रा, मूर्धन्य स्व मुद्रा, धान स्व दंत, धन स्व दंत, धन स्व दंत। देखिए कितना अच्छा ट्रिक से बैठ रहा है, ट्रिक से बैठ रहा है। हाँ भैया ट्रिक से बैठ रहा है। देखो आपको देखो इसीलिए इसको लिखे क्योंकि इसमें दिक्कत हो रहा है, क्योंकि तीन गो सौ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इससे क्या होगा। तो आपको ट्रिक से मार्क करा है। तालम स्व का उच्चारण क्या होता है भैया? तालम स्व ताल, तालम स्व तालु, अधन स्व धन, दन स्व दंत, सॉरी दंत स्व, दंत स्व लगभग होता है, हाँ दंत स्व मुद्रा, दंत स्व मुद्रा, दंत स्व मुद्रा। अब भैया मूर्धन्य स्व, मूर्धन्य स्व को लीजिए तो भैया मूर्धन्य स्व भी आता है, किसमें आता है? दंत में आता है। किसमें आता है? तो भैया मूर्धन्य स्व आता है दंत में आता है। ठीक है, तालम स्व तालु, अब मूर्धन्य स्व, मूर्धन्य स्व मुद्रा, अधन स्व धन, तालम स्व तालु, मूर्धन्य स्व मुद्रा, धन स्व, धन स्व धन, तालम स्व तालु, धन स्व अति धन स्व, तालम स्व मूर्धन्य स्व, मूर्धन्य स्व बताइए। तो भैया मूर्धन्य स्व आता है मुद्रा में आता है, और धन स्व धंत में आता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। भैया यहाँ पर ओष्ट आ गया, ओष्ट में क्या आएगा बताइए। ओष्ट में आपका क्या आएगा? ओष्ट में आएगा भैया प आएगा, फ आएगा, ब आएगा, भ आएगा। इसमें मो नहीं होगा। और भैया हर्षहु आएगा और दुर्गहु आएगा। अगर आपके बिहार में पूछ ले कि दुर्गहु का उच्चारण स्थान क्या है तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कौन सी बिहार बोर्ड पूछेगा कि दुर्गहु का उच्चारण स्थान क्या होगा तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। तो भैया दुर्गहु किसमें आता है? तुरंत कान ठड़ा करके देखेंगे भैया दुर्गहु, देखो 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 भैया ओष्ठ में आता है। यानी दुर्गहु का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ कंठ और नासिका है, कंठ नासिका में आता है अंगो आता है और इयो आता है। कौन सी आता है? अंगो और इयो आता है। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि अंगों का उच्चारण स्थान क्या है तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। अगर आप अभी कंफ्यूज हो गए हैं तो भैया यहाँ पर भी अंगो है, और भैया क्या है यहाँ पर ही अंगो है। भैया यहाँ पर कैसे मामला गड़बड़ होगा? अगर आपके ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में कंठ रहे और कंठ नसिका दोनों रहे, क्या नहीं गया? कंठ नसिका क्या नहीं गया? अरे यार सॉरी, तालु नसिका है। अच्छा, तालु नसिका दोनों रहे। अच्छा देखो ये हो गया लगभग, ये हो गया इसके लिए और ये हो गया इसके लिए। ठीक है, अच्छा हम्म, हम्म, हम्म,
लगभग। अच्छा, इसका कर्तव्य ये है कि ये पिछला सही जोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है, पिछला सही जोड़ रहा है। यानी की कहना चाह रहा है, ये सब जानते हैं भैया, हम समझ गए हैं ये क्या कहना चाहता है। इसको पहले मिटाइए, हम जान गए इसको ये सब क्या कहने वाला है। क्या कहने वाला है बताओ, बताओ उनको क्या कहने वाला है। हम समझ गए भैया ये क्या कहने वाला है कि भैया को कंठ में कौन सी कौन आता है, का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है, अंगा। इसमें अंगा है ना, हाँ अंगा है। भैया तालु कौन सी आता है, जल्दी बताओ सर। तो भैया तालु आता है, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है, लेकिन इो नहीं ना, तो इसमें इो दे दो। तो अगर आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछे कि इो का उच्चारण स्थान क्या है, तो इो का भी उच्चारण स्थान तालु होगा भैया। और इसमें तो मुद्रा में भैया, मुद्रा में टा है, ठा है, डा है, ढा है, भैया ना नहीं है, इसमें ना दे दो। ये सब का कर्तव्य ही है, कंठ नसिका, मुद्रा नसिका, कंठ तालु, दंत ओष्ठ, इस सभी का कर्तव्य ये है जो पीछा में भर दो। तो भैया ये बताओ कि तालु क्या क्या आता है, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है, इसमें इो नहीं था, इसमें इो आ गया इस सब के माध्यम से। और इसमें देखो मुद्रा है, तो मुद्रा में क्या क्या आता है, ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, और इसमें न नहीं है, तो इसमें न दे दो, न दे दो। अरे यार इसमें बड़ी न लगता है रे। हाँ देखिए, अब इसमें फिर मामला है, गड़बड़ होने वाला है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बड़ी नो का उच्चारण स्थान क्या होगा, इनो रहेगा, इनो रहेगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा दंत, और एक में रहेगा दिया तालु, एक में क्या रहेगा दंत और तालु, और एक में रहेगा मुद्रा, एक रहेगा दंत, द्वंत तो दंत और तालु रहेगा, और एक आपको रहेगा मुद्रा, कौन सी रहेगा, मुद्रा, और एक रहेगा आपका डी नंबर, नो मतलब इंग्लिश कोइन। तब आपका उत्तर क्या आने वाला है। तो भैया नौ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो नौ का उच्चारण स्थान क्या आपको मुद्रा मानना है, क्या आता है, मुद्रा मानना है। क्योंकि मुद्रा में इसीलिए मानना है आपको क्योंकि मुद्रा ही में बड़ा नो आता है, छोटकी नो किसमें आता है, तो भैया छोटकी नो आता है दंत में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन छोटकी नो पूछे, ई नो पूछे, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तब आपका उत्तर होगा दंत होगा। अगर आपका ई बड़ी नो से पूछे तो मुद्रा होगा। समझिए, बड़ी नो मुद्रा, बड़ी नो मुद्रा, छोटी नो दंत, छोटी नो दंत, बड़ी नो मुद्रा, छोटी नो दंत। ठीक है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, तो ये सब कहते कभी ही है कि जो जो पीछा छूटा हुआ सबको दे दो। अगर इसमें दो दंत है तो दंत में क्या क्या है, ता था दा धा ना, इसमें चलो दिया हुआ है। और उस में क्या है, पा फा बा भा, देखो इसमें भ ये तक, भ पर भ के बाद क्या आता है भैया, भ के बाद आता है मोह, यहाँ चुपचाप मोह लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, मोह। और ये सब आद कर लीजिए। ठीक है, ये सब आद करना पड़ेगा, कितना आसान है, खाली ये सब तो कॉफ ये सब तो आगे हो गया, खाली आपको इधर का नहीं आद करना है। इसमें क्या था, कंठ में कौन सी जाता है, ओ आ हो और विसर्ग अनुस्वर। और तालु क्या आता है, हर सही नहीं, तालम सो हर सही दीर्घही। ठीक है, और मुद्रा में क्या आता है, मुद्रा में क्या आता है, मुधांसो री, मुधांसो री और रो, मुधांसो री और रो, या आप इसे भी पढ़ सकते हैं रो मूर्धांसो री। अगर आपसे पूछे दंत में क्या 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 आता है, त था दा धा ना ला सा। ठीक है, उष्ट में क्या कहता है, पा फा बा भा मा हर्षहु और दुर्गहु। ठीक है, आपको इतना याद करना है। ठीक है, चलो ये हुआ उच्चारण स्थान, कंठ तालु मुद्रा, ये सब हुआ। अब हम समझेंगे महाप्राण प्राण। ठीक है, चलिए चलिए इसको पहले हम क्लीन करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत सवाल आता है बिहार बोर्ड में। चलिए चलिए अब हम समझेंगे अघोष वर्ण, घोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, चलिए अगर आपसे फिर से कोई सवाल पूछे कि सबसे फिर से आपसे कोई सवाल पूछे, फिर से आपसे कोई सवाल पूछे कि अघोष वर्ण कौन कौन होता है, तो भैया अघोष वर्ण होता है का होता है, खा आता है होता है, और का खा होता है, फिर चा होता है, छा होता है, फिर टा होता है, ठ होता है, ता आता है, ठ होता है, वो आता है, फ आता है, तालंश बोधांश धांश। ठीक है, मतलब क्या होता है
आघोष वर्ण में मतलब कि दूगो बोलता है फिर छोड़ देता है, फिर दूसरा का दूगो बोलता है छोड़ता है, ऐसे दू सब बोल देता है। ठीक है, चलो जैसे आघोष में क ख हम दू बोल दो, क ख हम कौन सी बोलना क खो, चौथ हम दू बोलो चौथो, और टोठ हम दू बोलो टोठो, और तोथ हम दू बोलो तोथो, और पोफ हम दू बोलो पोफो, और तोथ हम तो दू बोली और एक बच गया लास्ट में सब में लगाना है तालम सो मूर्धान सो धंस। ठीक है, अब फिर से आपसे सवाल पूछते, अगर आपसे सवाल पूछे कि टो का उच्चारण स्थान क्या है, तो टो का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए टो किसमें आता है, तो भैया टो भी आता है आघोष वर्ण में, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान आघोष वर्ण होगा। देखो कितना विद्यार्थी ये भी लगता है भैया टो तो मुद्रों में भी आता है, तब कैसे होगा। देखो अगर ई वाला सवाल पूछ ले नहीं टो वाला, ठीक है, तो अगर आघोष वर्ण रहे, आघोष उसमें दिया रहेगा, आघोष में टिक मारना, अगर आघोष नहीं रहेगा तो किसमें टिक मारना बताओ, तो भैया टो किसमें था मुद्रा, तो मुद्रा मार देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आघोष भी रहेगा, ऐसा मतलब मेरे कहता ही है कि अगर दो का उच्चारण स्थान पूछ ले, अगर दो का नहीं बाबू टो का उच्चारण स्थान पूछ ले, ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ पर ही आघोष रहेगा और क्या रहेगा कंठ अति मुद्रा रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रहेगा तो दोनों रहेगा, तो इसमें इसका उत्तर होगा ए बी दोनों। ठीक है, अगर आघोष नहीं रहेगा तो किसे मानना है मुद्रा में। ठीक है, अगर मुद्रा नहीं रहेगा तो किसे मानना है, तो भैया आघोष में मानना है। ठीक है, आप समझ गए। तो आघोष वर्ण में क्या होता है दो स्टेप्पा, मानो में दो स्टेप्पा क्या है दो स्टेप्पा, मतलब दो स्टेप रहेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर दूसरा का दो स्टेप होगा बंद हो जाएगा, मतलब दो स्टेप सबसे लेने चलता है। ठीक है, इससे क से क ख दो स्टेप लिया, चौ छ से फिर टो ठ से फिर तो थ से फिर प फ से और तालम से मुदाम से धाम से इस तरह से करेगा। चलो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले घोष वर्ण क्या होता है, तब आपका उत्तर क्या। हाँ एक बात नहीं समझाते, इंग्लिश समझिएगा कि तालम से होता है तालु में, और मूर्धान अति मूर्धान स्व किस में आता है बताओ, तो भैया मूर्धान स्व आता है मुद्रा में, क्या आता है मुद्रा में, और धन स्व क्या आता है दंत में आता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तालम स्व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो भैया अगर तालम स्व का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, अगर आघोष भी है और तालु भी है, तो इसका आंसर होगा ए तथा बी दोनों। अगर अगर तालम सब पूछ रहा है खाली अगव रहना चाहिए, अघोष अघोष से टिक मार देना, और अगव रहेगा कुंची अगव रहेगा ने तालु तालु टिक मार देना। ठीक है, हम यही करें, मतलब मेरा कर्तव्य यही है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि इसमें तालम सो तो आघोष में भी आ रहा है और तालम सो तो तालु में भी आ रहा है था, तो अगर दोनों रहेगा तो दोनों टिक मार देना है, ए बी दोनों में। अगर ए अकेला रहेगा ये रहेगा या चाहे कौन रहेगा, चाहे रहेगा तालु, इसमें टिक मार देना। ठीक है, दोनों में से करो एक में मार देना। ठीक है, चलो आप समझेंगे घोष। घोष वर्ण क्या कहता है, रुख तू अधखचाए छोड़ दी, रुख हम उसको पूरा करते हैं, तो इसकी करेगा पूरा करेगा, क्या करेगा पूरा करेगा। अच्छा बताओ भैया को और ख के बाद क्या आता है, भैया आता है को, ख के बाद आता है गो आता है, घो आता है, अंगो आता है। भैया देखो अपनी चो छो के बाद क्या आता है जो आता है, झो आता है, भैया टो ठो के बाद क्या आता है दो आता है, ढो आता है। भैया तो थो के बाद क्या आता है, भैया तो थो के बाद आता है दो आता है, धो आता है, नो आता है। भैया को फो के बाद क्या आता है दो आता है, भो आता है, नो। मतलब क्या हुआ, ई भैया है घोष वर्ण, सॉरी आघोष वर्ण है, ये अधपुचारे काम किया, आघोष वर्ण अधपुचारे काम किया, इसीलिए ये क्या किया पूरा काम कर दिया। मतलब ये दो स्टेप ले रहा था, ये क्या किया घोष वर्ण पूरा स्टेप पे ले लिया, मतलब कि दो छोड़ने हैं तो पूरा कर दिया, ये दो फिर लेके छोड़ने हैं फिर ये पूरा कर दिया, फिर दो लेके पूरा कर छोड़ने हैं तो इसको भी पूरा कर दिया, ये भी इसको भी, ये भी इसको भी, लास्ट में योरोलो वो और हो। अब देखो फिर मामला है गड़बड़ होने वाला है, अगर फिर पूछ लेगा हो का स्थान क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले कि हो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपको पता होगा कि हो आता है भैया आता है कंठ में भी आता है, और किस में आता है भैया कंठ में भी आता है, तो यहाँ पर घोष में भी आ गया, आघोष नहीं घोष में भी आ गया। हाँ भैया घोष में भी आ गया और हो आता है कंठ में भी आता है, तो वो आपको क्या करना, अगर ए बी उत्तर है, अगर ए बी उत्तर है तो ए तथा
बी दोनों होगा, यानी घोष और कंठ दोनों होगा। अगर इसमें एक रहेगा अगर, चाहे घोष रहेगा या कंठ रहेगा, तो आपका किसमें उत्तर मारिएगा? तो भैया हम मारेंगे कंठ में। क्या मारेंगे? कंठ में मारेंगे, क्योंकि कंठ का भी उच्चारण स्थान हो आता है और घोष वर्ण का भी उच्चारण स्थान हो ही होता है। मतलब ये दोनों में से कोई एक रहेगा उसमें मार देना है। ठीक है, चलो आगे बोलो। फिर आ गया अल्प प्राण। क्या आ गया? अल्प प्राण। ये की करता है छोटा, ये फिर अब नखरा करने लगता है। अल्प प्राण फिर नखरा करने लगता है। नखरा क्या करता है? को लेता है, एक को लेता है, खो नहीं लेगा, एक गो लेगा। ठीक है, गो लेगा। और फिर अंगो, अंगो। आप क्या समझे भैया? कुछ लिख के बताइए, मजा नहीं आ रहा। आप पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। जब तक आप डिटेल में बताओगे मजा नहीं आ रहा, आप मजा आएगा। क ख ग घ अंग। ये देखो चट्टा, ये अल्प प्राण का करदूत है। ये क्या क्या? को भी लिया, चलो भाई, अब गो भी लिया, और भैया को चीज लिया, एक अंगो लिया। ये केवल स्टेप छोड़ा, बताइए। ये अल्प प्राण का करदूत है। ये क्या किया? अल्प प्राण को खो गो घो में अंगों में ये कौन कौन लिया? भैया ये को लिया है, वो एक को के बाद खो नहीं लिया, एक गो लिया, गो के बाद घो नहीं लिया, एक अंगो लिया। भैया यहाँ पे देखो मामला यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे खो भी छोड़ दिया, घो भी छोड़ दिया। और देखो इसका तो जहां तक लिया तो उसको तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्प प्राण में कौन कौन लिया भैया? को लिया, खो लिया और गो लिया। अंगो नहीं रे, अंगो लिया। अब फिर देखो चौथा क्या लिया? चो लिया और छो छोड़ दिया, चो लिया, छो छोड़ दिया, जोर लिया, और जो के बाद झो छोड़ दिया, एक जो लिया। टो लिया, ठो छोड़ दिया, एक डो लिया, और डो के बाद ढो भी छोड़ दिया, एक नो लिया। और फिर तो लिया, और तो लिया, फिर एक थो छोड़ दिया, एक दो लिया, और दो के बाद धो भी छोड़ दिया, एक नो लिया। और फिर पा लिया, और फिर क्या लिया? फिर क्या लिया भैया? फो छोड़ दिया, फिर बो लिया, और बो के बाद भैया फिर छोड़ दिया, भो भी छोड़ दिया, एक मो लिया, और यो रो लो। ठीक है, चलिए। तो भैया फिर यहाँ पर मामला गड़बड़ होने वाला है। यो यहाँ पर भी है और यो यहाँ पर भी है, फिर मामला गड़बड़ होगा। फिर क्या करना है आपको? क्या करना है? अगर घोष वर्ण रहेगा और अल्प प्राण रहेगा तो दोनों आपको टिक मार देना, ए तथा बी दोनों। अगर एक गप रहेगा, चाहे आपके बिहार की कॉपी में चाहे घोष रहेगा चाहे अल्प प्राण रहेगा, तो आपको एक पर निशाना लगाना है, एक नहीं। अगर दोनों रहेगा तो ए तथा बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्या किया? अल्परण अर्धकुचारे काम किया। ठीक है, अब ये क्या करेगा? महापरण जो अर्धकुचारे काम किया इसको भरेगा। क्या करेगा? भरेगा। यानी देखो, ये देखो को के बाद कुछ लिया, खो, सॉरी, को के बाद कुछ लिया, गो। इसमें क्या छूटा था भैया? खो छूटा था। गो के बाद क्या लिया? अंगो। तो गो के पीछे क्या छूटा था? तो गो के बाद छूटा था घो। तो ये दोनों ही लेगा। क्या करेगा? लेगा। तो देखो इसी प्रकार महापरण में कौन सी लेगा? वो खो लेगा और घो लेगा। और इसमें हम क्या छोड़ा था? ये छो छोड़ा था और झो छोड़ा था, ये छो झो लिया। और ठो नहीं लिया था और ढो नहीं लिया था, ठो दो हो गया, फिर फो दो, फिर थो दो नहीं धो, फिर तालम सो मूर्धम सो धम सो हो। फिर भैया मामला है अपनी गड़बड़ होने वाला है। इसमें भी तालम सो है और यहाँ पर भी है, और इसमें भी तालम सो। फिर वही होगा, अगर दोनों रहेगा तो एक का भी दोनों होगा, अगर एक रहेगा तो एक में आपको निशाना लगा देना है। ठीक है, एक में आपको निशाना लगा देना है। ठीक है, एक में आपको निशाना लगा देना है। ठीक है, चलिए। तो मेरा आज उच्चारण स्थान खत्म हुआ, उच्चारण स्थान खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा लगा हो। ठीक है, एक दाव रिविजन करा देते हैं। मतलब कि एक अघोष मतलब दो भाई है। क्या भाई है? आपको समझाने की ट्रिक समझाते हैं। अगर दो भाई है, एक भैया क्या क्या नखरा किया, मतलब कि एक भैया छोड़ने गया काम, एक भैया पूरा करने गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अघोष वर्ण के को